हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द HTML इन हिंदी। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको HTML सिखाऊंगा, फिर CSS, उसके बाद हम MERN स्टैक के ऊपर काम करेंगे, फिर रिएक्ट। ठीक है। तो पूरे MERN स्टैक में किस तरीके की जर्नी स्टार्ट होती है, HTML CSS, फिर उसके बाद हम रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं HTML के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। HTML क्या होती है? HTML जब भी हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, लाइक कोई भी है, चाहे गूगल का वेब पेज है या चाहे जो भी है, अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ वो सारे के सारे क्या है, HTML पेजेस ही हैं। ठीक है। HTML पेजेस होते क्या हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। HTML क्या है? एक स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब इस तरीके की लैंग्वेज है जो कि सिर्फ ब्राउजर को समझ में आती है। ठीक है। तो इस तरीके का सिंटेक्स होता है, सिर्फ जो ब्राउजर ही अंडरस्टैंड कर पाता है, तो हम उसको ही कहेंगे HTML। ठीक है। HTML होती किस लिए है? यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चरिंग द वेब पेजेस। ठीक है। HTML की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है हमारे वेब ब्राउजर्स, तो वेब पेजेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML को। HTML के पास बहुत सारे टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि डिफाइन करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, कंटेंट को। ठीक है। एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, P टैग हो गया, H1 टैग हो गया। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हो गया कि पहले हमारे पास हेड आएगा, उसके बाद बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर हम सारा कंटेंट लिखेंगे, फिर फुटर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हम स्ट्रक्चर ऑफ और कंटेंट इसमें होता है। ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ टैग्स। HTML में हम क्या क्या लिखते हैं? टैग्स हो गए पूरे के पूरे। ठीक है। जिसमें इंक्लोजिंग इस तरीके की ब्रेसेस होती है, इंक्लोजिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स इस तरीके से होते हैं। These tags are used to mark a different parts of the document and define their purpose. जो भी टैग्स हम लिखेंगे इसके अंदर, वो एक पर्टिकुलर डिफाइन करता है कि इसका मतलब क्या है। अगर सपोज मान लो कि मैंने ये P टैग लिखा है इस इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है। अगर मैंने ये एंकर ए लिखा तो दैट मीन्स इस और इस ब्रेसिस के अंदर मैंने ए लिखा, दैट मीन्स की एंकर टैग है। इट अलाउज एट्रीब्यूट्स विद इन टैग्स। ठीक है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी हम पास कर सकते हैं, जैसे कि एंकर टैग के अंदर हमारा href हो गया, इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक हो गया। ठीक है। तो HTML की जो एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स भी हम पास कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हम HTML यूज क्यों करते हैं। ठीक है। तो HTML हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। HTML प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल वे टू ऑर्गेनाइज अ कंटेंट ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के कंटेंट को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो HTML हम इसलिए यूज करते हैं। वेब पेज डिस्प्ले। ठीक है। अब वेब वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना है चीजों को, तो वो HTML लैंग्वेज से ही होता है, क्योंकि HTML लैंग्वेज को अंडरस्टूड बाय दी वेब ब्राउजर्स। ठीक है। वेब ब्राउजर को HTML ही समझ में आती है। ठीक है। तो इसीलिए when you create an HTML document and open it in a browser, the browser interprets the HTML code and displays the content accordingly. ठीक है। जैसे हमने वो पेज कुछ भी कोड लिखा हमने HTML का, उसके बाद हमने ब्राउजर पे ओपन किया, तो वही डिस्प्ले करेगा कंटेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है। HTML टैग्स डिफाइन हाउ डिफरेंट एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। HTML के टैग्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वही डिफाइन करते हैं कि इसको पैराग्राफ टैग में लिखना है, इसको हेडिंग में लेना है, इसको एंकर बनाना है। ठीक है। तो वो चीज होगी वेब पेज डिस्प्लेस। उसके बाद है हाइपरलिंक्स एंड द नेविगेशन। HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि हाइपरलिंकिंग के काम आते हैं, जैसे एंकर टैग हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पर नेविगेट करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग्स। ठीक है। Compatibility and accessibility. HTML is a standard language recognized and supported by all the web browsers. ठीक है। ये compatible है सारे वेब ब्राउजर के साथ, तो इसलिए HTML हम यूज करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज, अभी किसी के साथ में इंटीग्रेट हो जाती है। जैसे सपोज मान लो कि मैंने एंगुलर यूज करनी है, वहां यूज हो जाएगी। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ बूटस्ट्रैप करना है, सिंपल HTML करनी है, कर लो। रिएक्ट है, रिएक्ट में यूज कर लो। ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है जिसके अंदर हम HTML, तो कोर कॉन्सेप्ट है जो यूज होता ही होता है, HTML और CSS। ठीक है। तो ये है HTML का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑन द लेवल ऑफ कोड कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद टैग्स हो गए उसके सारे के सारे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।